जय हिंद दोस्तों। देखिए, जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी दोस्तों आ गया है। डीआरडीओ की तरफ से दोस्तों 1061 पोस्ट के लिए नया वैकेंसी निकल चुका है। और यहां पर कितना तरह का पद है आप देखिए, टोटल 11 प्रकार का वैकेंसी है। इस पे 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पास वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए, यानी महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। तो इस पे ऑल इंडिया के महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी को आगे बताने से पहले आपको यह बता दें हम कि डीआरडीओ आखिर होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये प्राइवेट वैकेंसी है कि सरकारी वैकेंसी है। तो देखिए, ये 100% सरकारी वैकेंसी है, केंद्र सरकार की जॉब है। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि भारत सरकार का रक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों निकल के आ गई है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, और एक जरूरी बात आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि जितना भी तरह का वैकेंसी निकलता है, सारा का सारा यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए नोटिफिकेशन का, तो वो कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मोहन सर, या फिर लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां पर जाकर के आज ही ज्वाइन हो जाइएगा। सब वीडियो में हम ये सब नहीं बताते हैं, आज बता दिए, जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डीआरडीओ रिक्रूटमेंट 2022, डीआरडीओ माने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, विभाग की बात करेंगे तो डीआरडीओ हो गया। पोस्ट कितना है? तो 1061 पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकला है। अप्लाई कब से होगा? 7 नवंबर को यह वैकेंसी आ चुका है। 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन होना चालू हो गया। कब तक अप्लाई होगा? यहां आप देख सकते हैं, डेट हम डाल दिए, ठीक है। 7 नवंबर से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। चलिए, अब बात करेंगे दोस्तों, एज लिमिट कितना होना चाहिए? उम्र सीमा ध्यान दीजिएगा, 7 दिसंबर 2022 से आपका एज गिनेगा। किस दिन से गिनेगा? 7 दिसंबर 2022 को आपका मिनिमम उम्र होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम 27 साल। बाकी यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। एससी एसटी से हो तो 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे एप्लीकेशन फी, यानी भरने में भाई कितना पैसा देना होगा आपको? तो देना पड़ेगा भाई 100 रुपया। तो सभी को इस पे 100 रुपया लगेगा, लेकिन एससी एसटी और महिलाओं को छोड़कर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया देना है। एससी एसटी और महिलाओं का कुछ भी पैसा इस पे नहीं लगेगा। समझ में आ गया? अब देखिए, इस पे पोस्ट इतना प्रकार का है, एक एक का क्वालिफिकेशन अलग अलग मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि सबका क्वालिफिकेशन अलग है। सबसे पहले पोस्ट देख लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि 10th का भी वैकेंसी है, 12th का भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, आपने आईटीआई भी कर रखा है ना, तो उसके लिए भी वैकेंसी है इस पे। इसलिए देखते जाइए वीडियो को कंटिन्यू। तो सबसे पहले पोस्ट को समझ लीजिए। पहला पोस्ट है दोस्तों फायरमैन, ठीक है, जो आग बुझाने वाला होता है, फायरमैन। दूसरा वाला पोस्ट दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और इधर है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। सेम पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, अभी हम बताएंगे। इसके बाद 4 नंबर में देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट हिंदी का, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश का। हिंदी और इंग्लिश 2 प्रकार का हो गया, आप जो जानते हैं उसको अप्लाई कीजिएगा। अभी इंग्लिश और हिंदी क्या है हम समझाएंगे। इसके बाद है दोस्तों स्टेनो इंग्लिश और स्टेनो हिंदी। स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है, स्टेनो इंग्लिश ग्रेड 1 और स्टेनो हिंदी ग्रेड 2 का वैकेंसी है। इसके बाद है व्हीकल ऑपरेटर, व्हीकल ऑपरेटर का है। इसके बाद है फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर में जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, और लास्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है। तो ये टोटल 11 प्रकार का वैकेंसी है दोस्तों, और सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन में। मोबाइल स्क्रीन में आपको हम एक एक का क्वालिफिकेशन और किस पे कितना सीट है ये सारा चीज समझाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चयन प्रक्रिया पर कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और सिलेबस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक का क्वालिफिकेशन जानना जरूरी है, इसलिए चलिए दोस्तों 1-2 मिनट के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक देखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट है, एक एक करके बताना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट डिटेल की यदि बात करेंगे, जनरल वालों का 679 वैकेंसी है, ओबीसी का 204 है, ईडब्ल्यूएस का 67 है, एससी वालों का 71 है, एसटी का 40 है। टोटल कितना हो गया?
1061 पोस्ट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक पोस्ट का, ध्यान दीजिएगा, सबके सामने पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है। पहला है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसको कहेंगे जेटीओ, इस पे 33 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या मांगा गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में। जो आप यदि मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, इस पे 215 सीट है इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और इंग्लिश टाइपिंग में 2 है, देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ठीक है, इस पे 123 सीट है। इस पे क्या चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 12th पास होना चाहिए। साथ में दोस्तों आप लोगों का स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए, जो कि 10 मिनट में आपका 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा, और इंग्लिश में 40 का आपका टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट, और 12th वाला में दोस्तों 10 मिनट का आपको 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन देना होगा, 50 मिनट इस पे टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, इस पे 250 सीट है। इस पे 10+2 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस में आपका इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 का स्पीड के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए, इस पे 12 वैकेंसी है। इस पे आपका 10+2 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और प्लस में आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी स्टोर असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 134 सीट है। इस पे आपका 10+2 चाहिए, प्लस में इंग्लिश का टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसका नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे दोस्तों स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए, तो 4 सीट है। इस पर 10+2 होना चाहिए, प्लस में आपका हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट, 41 वैकेंसी है। इस पे 10+2 एग्जाम आपका पास होना चाहिए, और मोर डिटेल्स के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी इस पे वैकेंसी है। इसके बाद व्हीकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो 145 सीट है दोस्तों। इस पे आपका 10th पास होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका इस पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर, 18 सीट है। इस पे क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसके बाद फायरमैन पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे 86 वैकेंसी है, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो यदि आपके पास टाइपिंग का नॉलेज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, तो आप फायरमैन पोस्ट के लिए भर दीजिएगा। इस पे केवल 10वीं पास मांगा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा है। तो ये था दोस्तों ऑल पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हम आपको क्वालिफिकेशन बता दिए सारा का। अब आपके लायक जो भी पोस्ट होगा, आप उस पोस्ट को चुन करके फॉर्म को भर दीजिएगा। अब बात करेंगे चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, किस किस स्टेप से हो करके आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला होगा रिटन टेस्ट, शुरू में ही इसका परीक्षा होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप है स्किल टेस्ट, हम यहां बताए ना टाइपिंग वगैरह भी होगा, तो स्किल टेस्ट वही होता है टाइपिंग। ठीक है, स्किल टेस्ट। इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी होगा। अभी फिजिकल में क्या क्या चाहिए, रनिंग, हाइट, चेस्ट सब बताएंगे। इसके बाद होगा फिजिकल के बाद होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आप लोगों को पता है ऑफलाइन होता है पेन पेपर से। तो ये 4 स्टेप से हो करके मेनली आपको गुजरना पड़ेगा दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब देखिए फिजिकल की एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो यहां पर जगह नहीं है, इसके लिए फिर से आपको मोबाइल स्क्रीन में ले जाना चाहेंगे और नोटिफिकेशन में दिखाएंगे कि फिजिकल में क्या क्या मांगा है और इसका एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों फोन स्क्रीन में चलते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन में और इन 2 चीजों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये डीआरडीओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस पे फिजिकल के बारे में सारा चीज दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हाइट विदाउट शूज, बिना जूता पहने आपका हाइट मेजर किया जाएगा। मेल का जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, और यदि छाती की बात करें दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, यानी बिना फुलाए हुए। 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट इस पे मांगा गया है, फीमेल का नॉट अप्लाइड। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। और वजन की बात करें, आपका वेट कितना होना चाहिए, तो पुरुषों का 50 केजी मिनिमम वजन होना चाहिए और महिलाओं का 45 केजी मिनिमम वजन आपका इस पे मांगा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे रनिंग कितना होगा, तो रनिंग डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर इन 7 मिनट, यानी 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। कैरिंग अ वेट ऑफ 63.5 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड, ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट। फायरमैन पोस्ट के लिए यदि आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों, देख लीजिए, तो आपको क्या है कि 63 किलो का वजन लेकर के 96 सेकेंड में 183 मीटर आपको क्या करना होगा, उसको ले जाना होगा। समझ में आ गया। इसके बाद 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, यानी 3 मीटर का रस्सी में आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यह आपका
3 मीटर रस्सी में ऊपर चढ़ना होगा। 20 आपको सिट्स अप करना होगा। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, मतलब गड्ढा रहेगा 2.7 मीटर का, उसको आपको कूदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। समझो, जिसको लॉन्ग जंप भी आप कह सकते हैं। महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, 5 मिनट में आपको दौड़ना है। और फायरमैन वाला पोस्ट के लिए इतना ही वजन है जितना पुरुषों को लेना है, और आपको टाइम मिलेगा 96 सेकंड, 183 मीटर आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 2.5 मीटर का वर्टिकल रोप यानी रस्सी रहेगा, उस पर भी इनको भी चढ़ना पड़ेगा, और 15 सीट्स आप इनको मारना है, और 2 मीटर का आपका क्या है, लॉन्ग जंप इस पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों फिजिकल में बस इतना ही मांगा गया है, जो मेनली था वो हम बता दिए। अब बात करेंगे इसका एग्जाम का दोस्तों। इस यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। CBT प्रोविजनल सिलेक्शन 1, इस पे आपका पोस्ट कोड दिया है कि किस किस पोस्ट में कौन सा एग्जाम आपका होगा। 40 क्वेश्चन ऑन जनरल हिंदी और 40 क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 80 और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश यानी जीके जीएस और इंग्लिश से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इन सारे से क्वेश्चन मिलाकर रहेगा 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, टाइम मिलेगा 60 मिनट। इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑल पोस्ट एक्सेप्ट इतना, यानी इस पोस्ट कोड को छोड़ करके सारे पोस्ट में आपका ये स्किल टेस्ट वगैरह होगा। क्या लिखा है दोस्तों कि इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब स्किल या फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर द नॉर्म्स, यानी पास करना ही पड़ेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा देखिए, पोस्ट कोड इतना, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन और ऐसे आपसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का आपका होगा ट्रांसलेशन और ऐसे, टाइम मिलेगा 120 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये था रिटर्न का सिलेबस, और ऊपर जो फिजिकल था हमने सारा चीज आप लोगों को बता दिया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहां पूरी बात समझ में आ गई होंगी। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको किसी वेबसाइट में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने इसका PDF डाल दिया है, आप PDF जाकर के खुद से मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण जानकारी खुद से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।